दोस्तों प्रेम से बोलो जय श्री राम। आपसे एक विनम्र निवेदन है कि ज्ञान 3840 को सब्सक्राइब कर ले। राम मंदिर का इस समय निर्माण हो रहा है और दोस्तों जनवरी 1922 को प्राण प्रतिष्ठा भी होने जा रहा है और दोस्तों कलयुग का अंत भी निकट आ रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि मल्लिका की भविष्यवाणी सच साबित हो रही है कि दोस्तों ईसा पूर्व पहले 15वीं और 16वीं शताब्दी के मध्य में एक किताब लिखी गई थी। इस किताब का नाम भविष्य मल्लिका रखा गया था। इस किताब में बताया गया है कि उड़ीसा का आखिरी राजा एक बालक वृद्ध होगा, जिसका मतलब है कि वह बाल बुद्धि वाला होगा, उसमें बच्चों जैसी बुद्धि होगी। इस पुस्तक में यह भी भविष्यवाणी की गई है कि पुरी के आखिरी राजा गजपति महाराज होंगे। अगर आप देखें कि पुरी के इस समय के राजा कौन है तो आपको पता चल जाएगा कि वह गजपति महाराज ही है। पुस्तक में एक और भविष्यवाणी की गई है कि जगन्नाथ मंदिर का पहाड़ जब ऊपर से नीचे की ओर गिरने लगेगा तब मंदिर का ध्वज कई बार नीचे गिर जाएगा। और दोस्तों पिछले साल खबर आई थी कि मंदिर का ध्वज नीचे गिर गया है और इसमें आगे लिखा है कि त्रिदेव की मूर्ति के ऊपर लगे कपड़े में आग लग जाएगी, महासागर का जल बहुत अधिक बढ़ने लगेगा, यह जल मंदिर की सीढ़ियों तक आ जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग के चलते महासागर का जल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और यह जल मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंच जाएगा। भविष्य में जब भी शनि देवता मीन राशि में प्रवेश करेंगे तब भारत पर बहुत बड़ा ज्यादा संकट आएंगे। यह संकट कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि गरीबी, भूखमरी या किसी देश के साथ युद्ध भी हो सकता है। मुस्लिम देश चीन के साथ युद्ध भी हो सकता है। सच तो यह बात मैं आपको बता दूं कि 2024 में ही शनि मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं, इसी कारण से लोग डरे हुए हैं। भविष्य मल्लिका पुस्तक की अन्य भविष्यवाणियों के बारे में लिखा है और पुस्तक में यह भविष्यवाणी की गई है कि उस समय भारत की बागडोर एक संत के हाथों में होगी और एक संत भारत का प्रधानमंत्री बनेगा और वह संत अविवाहित भी होगा, जैसे कि मोदी है। मोदी साहब एक संत ही है और अविवाहित भी है। और वैसे तो योगी आदित्यनाथ भी एक संत है और इनको भी मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ को ही प्रधानमंत्री की चर्चा में है। इसके साथ ही भारत पर चीन के मुस्लिम देश, जिसे इस्लामी कॉन्टेस्ट भी कहते हैं, मिलकर आक्रमण करेंगे। भारत पर एक आक्रमण होगा, वह आक्रमण इस्लामी कॉन्टेस्ट करेंगे जो चीन के होंगे। इस भविष्यवाणी से लोगों का कहना है कि जब यह भविष्यवाणी सही साबित होगी तब देश के प्रधानमंत्री मोदी होंगे या फिर योगी होंगे। योगी आदित्यनाथ इस समय यूपी के सीएम हैं। एक बात निकलकर यह भी आती है कि आखिर इस पुस्तक को लिखा किसने है और जब यह 15वीं शताब्दी में पुस्तक लिखी गई तब उन्होंने इतना सटीक आइडिया कैसे लगाया। इसे जानने के लिए हमें भविष्य मल्लिका पुस्तक के पूरे इतिहास को जानना पड़ेगा। अब पूरे इतिहास को एक एक करके जानेंगे कि आखिर इस पुस्तक को किसने लिखा और कैसे इतना सटीक लिखा। आज से 600 साल पहले उड़ीसा में एक संत हुए जिसका नाम था अच्युतानंद। अच्युतानंद महाराज जी ने यह किताब लिखी है और वह उड़ीसा के रहने वाले थे। उड़ीसा के एक गांव में उनका जन्म हुआ था। अगली भविष्यवाणी के बारे में बात करें तो पुस्तक में लिखा है कि सूर्य जो मनुष्यों को जीवन प्रदान करता है वह जीवन लेने वाला बन जाएगा। जो सूर्य हमें जीवन देता है वह हमारी मृत्यु का कारण बन जाएंगे। सूर्य के प्रकाश से मनुष्यों को तरह तरह की बीमारियां होने लगेगी, जैसे कि स्किन संबंधी बीमारियां सूर्य के प्रकाश से मनुष्यों को होने लगेगी। इस समय भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। सूर्य से कई प्रकार की अल्ट्रावायलेट किरणें निकल रही है जो मनुष्य के कैंसर का कारण बन रही है। कई लोगों को कैंसर सूर्य के कारण भी होता है, ऐसा साइंटिस्टों ने अपनी एक स्टडी में पाया है। पर ज्यादातर साइंटिस्ट इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। सूर्य से कई प्रकार की जहरीली किरणें निकलती है जो मनुष्य की मौत का कारण बन जाती है।
यह किरणें कई गंभीर बीमारियां भी पैदा करती है। इसके अलावा कोरोना महामारी फैली थी। पृथ्वी का तापमान साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। जिस समय यह पुस्तक लिखी गई थी उस समय भक्ति काल का युग था। लोग उन दिनों ईश्वर की भक्ति में लीन रहते थे। कई संत इस काल में पैदा हुए हैं, जैसे गुरु नानक देव जी। लोग यह सोचकर हैरान है कि उस कल में इतना सटीक अनुमान कैसे लगाया गया। अप्राकृतिक संबंधों को सामाजिक मान्यता मिलेगी। किसी भी अश्लील काम को लोग बुरा नहीं मानेंगे। स्त्री अगर किसी गैर मर्द से संबंध बनाती है तो उसको लोग सामाजिक मान्यता देंगे। आजकल आप यह सब होते हुए भी देख सकते हैं, परंतु उस टाइम भक्ति काल के युग में कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतने बड़े अनुमान उन दिनों लगाए जा सकते हैं। इस किताब में लिखा है कि बच्चे बिना विवाह के पैदा होंगे, माताएं बिना विवाह के बच्चे पैदा करेंगी, जिसे आजकल लोग लिव इन रिलेशनशिप का नाम देते हैं। एक लड़की और एक लड़का बिना शादी किए साथ रहते हैं, जिसे लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। इसमें लड़का और लड़की जितना समय चाहे उतना समय इकट्ठे रह सकते हैं और बच्चे भी पैदा कर सकते हैं। और विश्व का मौसम बदलने लगेगा, जिसका कारण मानव द्वारा की गई गलतियां ही होगी। जो पेड़ काटे जा रहे हैं और अन्य प्राकृतिक साधनों को बर्बाद किया जा रहा है, उससे मौसम में बदलाव आएगा। जंगली जानवर जंगलों को छोड़कर शहरों में आ बसेंगे। जंगली जानवर इंसानी बस्तियों पर हमला करेंगे। समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा। समुद्र का पानी जगन्नाथ मंदिर तक पहुंच जाएगा। जगन्नाथ मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक यह पानी पहुंच जाएगा। उस समय महंगाई अपने चरम पर होगी। लोगों को खाने पीने की चीजें भी बहुत मुश्किल से मिलेगी। हजारों लाखों रुपए खर्च करके भी लोगों को खाना नसीब नहीं होगा। सरकार द्वारा कई प्रकार के टैक्स जनता पर लगा दिए जाएंगे। इन टैक्सों के लगाने के कारण जनता का गुस्सा और ज्यादा बढ़ेगा। गरीब और गरीब होगा और अमीर होगा। लोग सरकार के प्रति विद्रोह करेंगे। इस बीच कल की अवतार का जन्म होगा। कल की अवतार हिंदुओं में बहुत ही मायने रखते हैं, जो मनुष्य की रक्षा करेंगे और दुखों का अंत करेंगे। प्रलय होगा तो आकाश में 2 सूर्य दिखाई देंगे, एक सूर्य उदय होगा तो दूसरा अस्त होगा। ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ जाएगी। रात के अंधेरे में लड़ाई होगी। पृथ्वी चारों तरफ से बादलों से ढक जाएगी। कई दिनों तक अंधकार में पृथ्वी डूब जाएगी। जो युद्ध होंगे वह रात के अंधेरे में ही होंगे। इस टाइम पर पृथ्वी की आबादी बहुत कम हो जाएगी। पृथ्वी की 90% आबादी खत्म हो जाएगी और केवल 10% ही शेष रह जाएगी। एक गांव में सिर्फ कुछ लोग ही बचेंगे। किसी गांव में अगर 5000 लोग रहते हैं तो सिर्फ कुछ ही बचेंगे। महासागरों में बहुत बड़ी घटना घटेगी। ग्लोबल वार्मिंग के चलते जलस्तर बहुत ऊपर आ जाएगा और तटीय इलाके डूब जाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का जलस्तर काफी ऊंचा उठ जाएगा। मुंबई जैसे शहर समुद्र में डूब जाएंगे। भगवान जगन्नाथ को उनके परिवार से कहीं और ले जाया जाएगा। भगवान जगन्नाथ पुरी को छोड़कर कहीं और बसेंगे। उत्तरी एशिया के लोग आक्रमण करेंगे और यह लड़ाई काफी लंबे समय तक चलेगी। उत्तरी एशिया में इस समय लड़ाई चल रही है। इसराइल और गाजा के बीच लड़ाई जारी है। यह लड़ाई 2024 में महायुद्ध का रूप ले लेगी, विश्व युद्ध का रूप ले लेगी। और तब कल की अवतार का जन्म होगा। उत्तर प्रदेश में होगा, संबलपुर जिले में कल की भगवान का जन्म होगा। यह अवतार पब्लिसिटी और न्यूज से बिल्कुल दूर रहेंगे। तब भगवान अपने भक्तों की रक्षा करेंगे। उस समय लोग कीट पतंगों की तरह मरने लगेंगे, क्योंकि सभी ओर युद्ध हो रहा होगा। तब दुनिया भर की जनसंख्या मात्र 64 करोड़ ही बचेगी। बाकी लोग सभी मारे जाएंगे। इसमें एक दावा यह भी किया गया है कि जो लोग महाभारत काल में मारे गए थे वह सब जिंदा होकर कल की अवतार का साथ देंगे। कल की अवतार के साथ मिलकर वह सभी युद्ध करेंगे।
और लोगों को बचाएंगे। चीन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा और कई भागों में विभक्त हो जाएगा। चीन के कई टुकड़े हो जाएंगे जिनमें से कई छोटे छोटे देश बन जाएंगे और तब भारत का राजा एक योगी और संत होगा जिसे आजकल लोग मोदी के रूप में देख रहे हैं, या फिर योगी आदित्यनाथ भी हो सकते हैं क्योंकि ये भी एक संत है। दोस्तों, ये वीडियो में कुछ अच्छी बातें समझ में आई होगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जय कल्कि भगवान जरूर लिख देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।